नमस्कार दोस्तों, एसजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी की एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है उसके बारे में, जो कि बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। उसके अलावा ग्रुप डी, ग्रुप सी मेंस के 63 जो ग्रुप है उनसे रिलेटेड ये अपडेट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले पिछली वीडियोज़ पर आपने इतना प्यार दिखाया ना दोस्तों, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारियां सबसे पहले विद प्रूफ आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो देखिएगा दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की तरफ से निकल करके आ रही है। क्या कहा गया पढ़िएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट होने के कारण शॉर्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो देखिएगा दोस्तों, एचएससी ने ये बोल करके कि आपका जो सर्टिफिकेट है पुराना है, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। इस पर जब दैनिक सवेरा के सुरेंद्र धीमान ने क्वेश्चन किया नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से, तो उनका क्या जवाब आया इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। उसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि क्या वो जवाब सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। तो देखिएगा, मेन हेडिंग पढ़ सकते हैं, मैं किसी को अंधेरे में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो लीगल होगा तो होगा, नायब सिंह सैनी ने ये कहा। तो चलिए पूरा मामला देख लेते हैं क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था ना सुरेंद्र धीमान के द्वारा, वो यहाँ पर पूछा गया था, आप देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा, ये पूछा था। देखिएगा, यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इनका आपको पता चल जाएगा। आप आजकल पिछड़े वर्ग कल्याण की कई घोषणाएं कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सही कहा कि आप पिछड़े वर्ग जो है उनका कल्याण हो, इसलिए बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्तियों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उनका सर्टिफिकेट पुराना बताकर शॉर्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है, जबकि परिवार पहचान पत्र से जाति कैटेगरी पर विचार करने का प्रावधान था। इन्होंने कहा कि अभी जो भर्ती चल रही है उसमें उम्मीदवारों को जो है पुराना सर्टिफिकेट बता करके भर्ती से बाहर कर दिया, लेकिन कहा यह गया था कि परिवार पहचान पत्र से जाति और कैटेगरी का जो है उस पर विचार करना चाहिए, ऐसा प्रावधान पहले था। जो 32-33 उम्मीदवार हाईकोर्ट गए, यानी कि हजारों को बाहर किया था, उनमें से केवल 32-33 उम्मीदवार हाईकोर्ट गए, उन्हें हाईकोर्ट ने प्रोविजनल आधार पर शामिल करने के लिए कहा है, यानी कि उनको बोल दिया आप प्रोविजनल आधार पर शामिल हो जाइएगा। अन्य उम्मीदवार बाहर हो गए हैं, यानी कि जो कोर्ट गए थे 32-33, उनको आधार से रिलेटेड करके उनको अंदर कर दिया गया वापिस, लेकिन बाकी जो उम्मीदवार है हजारों की संख्या में, वो बाहर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ उम्मीदवार आपसे मिलने भी आए होंगे, क्या आपकी नज़र में आया है? जब ये क्वेश्चन इनसे किया गया तो नायब सिंह सैनी ने जो जवाब दिया वो सुन करके ना आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या कहा गया वो देखिएगा दोस्तों। नायब सिंह सैनी ने यह जवाब दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखिए, मैं किसी को अंधेरे में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो लीगल होगा तो होगा, अगर कहीं दिक्कत है तो उसे बताया जाएगा। मैंने बच्चों को बताया है कि जब से नोटिफिकेशन हुआ है, जब उस नोटिफिकेशन के ऊपर डेट लिखी गई है, उस डेट के बाद जितनी भी नौकरी निकलेगी उन सभी को उसका लाभ मिलेगा, ये कहा गया इनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर दैनिक सवेरा के जो एडिटर है सुरेंद्र धीमान, इन्होंने एक और फिर क्वेश्चन किया। दैनिक सवेरा ने कहा कि यह केस वह नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री साहब को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड पूछ रही है, इस बारे में पता ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, जिस पर दैनिक सवेरा के जो सुरेंद्र धीमान जी ने क्या कहा कि यह केस वह नहीं है, वह क्रीमी लेयर वाला केस नहीं है। इन्होंने जो बताया वो तो क्रीमी लेयर का जवाब दे दिया जो मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा था बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट थे ना, उनके बारे में कि शॉर्ट लिस्ट से बाहर किया गया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो इन्होंने कहा कि वो ये केस नहीं है, यह तो पुराने वाला है। मुख्यमंत्री ने इसका जवाब पता है क्या दिया? कहा थैंक यू। दैनिक सवेरा ने फिर कहा कि यह केस पुराने वाला है, मुख्यमंत्री ने फिर कहा थैंक यू। मुख्यमंत्री थैंक यू कहकर चले गए, यानी कि इनको पता ही नहीं है इस पूरे मामले के बारे में, ना इन्होंने कन्फर्म करने की कोशिश की, सिर्फ जो क्रीमी लेयर का मामला था उसका जवाब दे करके यहाँ पर ये चले गए।
तो ये एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी और ये जो अपडेट है पढ़ करके, सुन करके, देख करके जो काफ़ी अफसोस होता है कि भर्तियां चल रही है, भर्तियों से जो है उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है, उम्मीदवार कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको इसके बारे में अपडेट भी नहीं है, पता भी नहीं है। और बार बार यहाँ पर पत्रकार के द्वारा बोले जाने पर भी कि ये पुराना मामला है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि पुराना कौन सा मामला है, एक बार कंफर्म तो कर लिया होता, लेकिन सिर्फ थैंक यू कह करके चले गए। आगे देखिएगा, ये जो है इसके बारे में मैंने आपको अपडेट कल दे ही दी थी, आपने वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ग्रुप नंबर 56-57 की परीक्षा टली, अब 17-18 अगस्त की तारीख तय हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों के लिए ग्रुप नंबर 56-57 की परीक्षा 1 सप्ताह के लिए टाल दी है। पहले यह परीक्षा 10 और 11 अगस्त को होनी थी, मगर आयोग ने सोमवार को सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि कुछ प्रशासनिक कारणों से ग्रुप 56-57 की परीक्षा 10-11 अगस्त के बजाय 17-18 अगस्त को कराने का फैसला किया है। उधर इन ग्रुपों की होने वाली संभावित शॉर्ट लिस्ट से वंचित होने की आशंका वाले उम्मीदवारों ने एक समान योग्यता वाले और एक समान पदनाम वाले पदों की संख्या अनुसार शॉर्ट लिस्ट करने का आग्रह किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है सफाई कर्मचारियों के बारे में, तो ये भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जो कि HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आ रही है। सफाई कर्मचारी लगने के इच्छुक युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत करें। जो युवा सफाई कर्मचारी लगना चाहते हैं वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत कर लें। इसके लिए सोमवार से पोर्टल खुल गया है। इसके अलावा सरकार ने ग्रुप डी के गत मार्च में नियुक्त हुए कर्मचारियों को विभाग आवंटित करने के लिए पोर्टल चालू कर दिया है, मगर जो उम्मीदवार ग्रुप डी के बचे पदों पर चयनित होने की उम्मीद में बैठे हैं मगर आयोग ने उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह किया है कि पहले उनका रिजल्ट घोषित कराएं, उसके बाद ग्रुप डी के सभी चयनित उम्मीदवारों को इस पोर्टल में भाग लेने का मौका दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।